यूजीसी के आने से उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा था, उनका गुरूर बिगड़ रहा था। करे हम तो जैसे जाएंगे तो पहले से डर के रहना पड़ेगा। अरे आप संविधान को समझिए, संविधान की भावना को समझिए, जनता की भावना को समझिए, ओबीसी एससी की भावना को समझिए, एससी के और अपने लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े मिलिए। दरअसल एक बेवकूफ़ बनाने वाला कानून था और इसको हमको इससे नहीं देखना चाहिए कि यूजीसी आया क्या होगा कैसे होगा, डजंट मैटर। ये सब झुंझुना था। अभी तक सोचे कि सवर्णों को बेवकूफ़ बनाए, अब सोचें कि पिछड़े दलितों को भी बेवकूफ़ बनाए, तो ये चीज़ें हम लोग होने नहीं देंगे। ओबीसी एससी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट देना चाह रही है, डेट पे डेट दे रही है, लेकिन जनरल वाले मुद्दे पर क्यों, आखिर ऐसा क्या बात है जो तत्काल निर्णय देना चाह रही है? आप यूजीसी कोई मुद्दा नहीं था, इन्होंने अपनी ताकत दिखाई, हमारे अपने लोगों ने मुंह बंद कर लिया कि नहीं नहीं, हम कह रहे हैं लोगों को सड़क पे आना चाहिए था। यूजीसी मोदी सरकार लाई, तो मोदी सरकार यूजीसी को प्रोटेक्ट क्यों नहीं की सुप्रीम कोर्ट में? भारत में ओबीसी झुंझुना है। झुंझुना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओबीसी का वोट सबको चाहिए, लेकिन जब उनको हक दिलाने की बात होता है तो सबके पेट में दर्द होने लगता है। एससी की बात सब करते हैं, स्वर्ण की बात सब करते हैं। अभी हाल में एक मुद्दा आया यूजीसी में जैसे ही ओबीसी को जोड़ा गया तो पेट में दर्द होने लगा कुछ लोगों को। तो हमारे साथ वकील हैं सनी पटेल जी और अमरिंदर पटेल जी। ओबीसी के नाम पर इतना दुख क्यों होता है लोगों को? भाई पहले की राजनीति थी, कुछ विशेष वर्ग के लोग राजनीति करते थे, ओबीसी एससी के लोग सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे। तो अब चीज़ें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग मजबूत हो रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, समाज नीति में आ रहे हैं, तो सामने वालों को बड़ी तकलीफ होती है। भाई मैं आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद करूँगा, भाई ऐसा व्यवस्था लेके आए, ऐसा बिल लेके आए, यूजीसी से ऐसे मुद्दा लेके आए, बिल लेके आए, वो जो ओबीसी के एससी सबके भले के लिए है। और तकलीफ़ यहाँ होना ही नहीं चाहिए। जैसे एससी एसटी कानून आया, ऐसा नहीं है, ओबीसी के लोग भी उसमें आते हैं, जनरल के लोग भी आते हैं, सारे लोग, लेकिन ओबीसी के लोग कहीं विरोध नहीं करते हैं। एससी एसटी एक्ट का विरोध कहीं नहीं करते हैं, लेकिन जनरल के लोग खूब विरोध कर रहे हैं। तो समस्या यही है कि हमारे अंदर ये भावना नहीं है कि हम किसी को प्रताड़ित करेंगे, किसी को जूता मारेंगे, किसी को जातीय रूप से नीचा दिखाएंगे। तो हमें किसी कानून से डर नहीं लगता है। उनको इस बात से तकलीफ है कि ये कानून आया है, ये बिल आया है, तो अब मेरी मंशा ये है कि मैं उसको प्रताड़ित करूंगा, जाति अत्याचार करूंगा, तो उनको इस बात का विरोध करना ही करना है कि भाई मैं ये अत्याचार नहीं करने पाऊंगा। मेन समस्या यही है। सत्ता के लोगों ने विरोध किया तो मानते हैं कि समान वोट भाजपा को देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष के लोगों ने भी विरोध किया। देखिए, सब लोग लालीपाप लेके बैठे हुए लोग हैं। विपक्ष के लोग भी ये जानिए कायर हो चुके हैं। ये अपनी संपत्ति बचाने के चक्कर में, अपना विशेष वर्ग को प्यार देने के चक्कर में ये भूल चुके हैं कि हमें वोट झोली भर भर के जो देता है ओबीसी एससी देता है। ये सब ये चीज़ भूल जाते हैं। हमारे साथ जो दिल से लगा है, मन से हमें जो चाहता है जिताने के लिए, वो ओबीसी एससी है। उनको लगता है कि हमें विशेष वर्ग के लोग हमें देते हैं, वोट देते हैं, जिताते हैं। और भाई हम एडवोकेट हैं, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, स्टे लगाए हैं, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ तो होता है कहीं ना कहीं। किसान के मुद्दे पे किसान इतना दिन लड़ाई लड़ा, आंदोलन किया, उसके बावजूद उस पे सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान नहीं लेती है। तमाम किसान शहीद हो गए, तमाम किसान जो ठंडी में मर गए, तड़प तड़प के मर गए, लड़ाई लड़के, कीला उनके सामने बिछा दिया गया था, कीले बड़े बड़े लगा दिए गए थे, कांटों का जाल बिछा दिया गया था, तब तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लिया। तकलीफ तो यही बात का है ना। अच्छा, आपको लगता है, आप एडवोकेट हैं, आपको लगता है कि कुछ खास लोग बैठे हैं जो अपने हिसाब से फैसला देते हैं? यही बात तो, मैं एडवोकेट हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं उस सिस्टम से बंधा हुआ हूँ, लेकिन बड़ी तकलीफ तो है ही कहीं न कहीं। भाई अगर आप विशेष वर्ग को संरक्षित कर रहे हैं, विशेष लोगों का ख्याल रख रहे हैं, जैसे हमारे भाई हैं अमरिंदर बाहुबली जी हैं, 69,000 भर्ती के मामला लड़ते हैं, तमाम दिन इनका अल्टरनेट चल रहा है, डेट पे डेट मिला जा रहा है, क्योंकि ओबीसी एससी का मामला है, इसलिए उनको नंबर नहीं आ पा रहा है। और यही विशेष वर्ग का मामला होता है, जैसे जनरल वाले जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तुरंत स्टे हो जाता है, जब हाई कोर्ट आर्डर देता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तत्काल स्टे कर देता है। तो सोचने वाली बात तो यही है कि ओबीसी एससी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट देना चाह रही है, डेट पे डेट दे रही है, लेकिन जनरल वाले मुद्दे पर
क्यों, आखिर ऐसा क्या बात है जो तत्काल निर्णय देना चाह रही है? आप अभी किसानों की बात की, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी यूजीसी का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि ओबीसी कैसे हो गए, शोषित कैसे हो गए, उनको तो राजा वाली जिंदगी जीते हैं, और वहीं यादवों को गाली मिलता है, कुर्मियों को गाली मिलता है, जात की गाली तो नाई भी पाते हैं, तमाम ओबीसी पाते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, राकेश टिकैत जी समझदार व्यक्ति हैं, बड़े किसान नेता हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं कहीं वो लोग जाट वाले जो हैं उनको अभी भी लगता है कि मैं बहुत बड़ा शहंशाह हूँ, उनको भी लगता है कि बड़ा शहंशाह हूँ, जबकि क्योंकि वो मजबूत आदमी हैं। सनी पटेल मजबूत है, उसमें नो डाउट, सनी पटेल हर तरीके से मजबूत हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रोफेशन हर तरीके से मजबूत हैं। इसका मतलब नहीं कि हमारा समाज पूरा मजबूत है, हमारे समाज में बहुत कमज़ोर भी लोग पड़े हैं। अगर हम इस चीज़ भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक तबके को अपमान कर रहे हैं, अपने समाज के गरीब तबके का अपमान कर रहे हैं। ये भूल चुके हैं कि हम राजा हैं तो सामने वाले भी राजा ही मान लेते हैं। तो राकेश टिकैत जी को मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये किसान की लड़ाई तो ठीक है, लेकिन आप भी तो ये सत्य है कि भाई किसान की लड़ाई लड़ते रहते तमाम आपके किसान ने सहयोग किया, आप मजबूत हुए हैं। भाई बपौती तो बिजनेस लेके तो आए नहीं थे, किसान आपको सहयोग किया तो आप मजबूत हैं, पेट्रोल पंप है, सब कुछ है, मजबूत है, नो डाउट। अच्छा होना भी चाहिए, जो आपकी लड़ाई लड़े उसके लिए समाज चंदा देता, समाज व्यवस्था करता है, आगे बढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टिकैत साहब को याद रखना चाहिए कि जिस सिस्टम पे आप पढ़े नहीं हैं, यूनिवर्सिटियों में आप उस लेवल तक गए नहीं हैं, पीएचडी आप किए नहीं हैं, तो जहाँ जहाँ जातियाँ हो रही, जातीय रूप से अत्याचार हो रहा है, तो आप जब उस चीज़ में आप जाइए तब समझिए। मैं हाई कोर्ट वकालत करता हूँ, मुझे पता है ना क्या जातियाँ चलती हैं, किस लेवल तक जातीयता चलती है। बार काउंसिल के चुनाव तक चलता है, बार एसोसिएशन के चुनाव में जातिवाद चरम सीमा पे कहाँ नहीं है। तो अगर इस चीज़ को हम डिनाई कर रहे हैं ओबीसी होकर भी, मैं टिकैत साहब से कहूँगा भाई इस बात को आप डिनाई मत करिए, आप संविधान को समझिए, संविधान की भावना को समझिए, जनता की भावना को समझिए, ओबीसी एससी की भावना को समझिए, एससी और अपने लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े मिलिए। एडवोकेट अमरिंदर पटेल जी हैं, कैसे देखते हैं विरोध तो ओबीसी का खूब हुआ इसमें? देखिए, ओबीसी का नहीं, ये समस्त बहुजन समाज का विरोध है। ये हमको आपको समझना चाहिए, हम ओबीसी एससी वालों को समझना चाहिए वो आज विरोध क्यों कर रहे हैं, हमारा आपका सबका उपयोग करके वो हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। इस कानून से बहुत ज़्यादा ना इफेक्ट हमारे ओबीसी पर पड़ रहा था, ना एससी पर पड़ रहा था, ना हमको डायरेक्ट कोई फ़ायदा मिल रहा था। दरअसल एक बेवकूफ़ बनाने वाला कानून था, और इसको हमको इससे नहीं देखना चाहिए कि यूजीसी आया क्या होगा कैसे होगा, डजंट मैटर। हमको आपको ये देखना पड़ेगा कि बहुजनों के विरोध में कौन खड़ा था। भैया, हम लोग अगर दूध बिल्ली से रखवारी करवाएंगे तो ये होता रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट उनका है। हम एडवोकेट हैं, लेकिन हम जानते हैं हम लोगों को कोलिज्म का विरोध करना पड़ेगा। एक जाति के लोग अगर मजबूती से, एक समाज के लोग अगर जजेस बनेंगे तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यूजीसी कोई मुद्दा नहीं था, इन्होंने अपनी ताकत दिखाई, हमारे अपने लोगों ने मुंह बंद कर लिया कि नहीं नहीं, हम कह रहे हैं लोगों को सड़क पे आना चाहिए था। हम जैसे नौजवानों को ये समझ लेना पड़ेगा कि भैया यूजीसी आया, हमारे विरोध में कौन खड़ा हुआ। जब हमारे बच्चे, हमारे भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनको जातिगत रूप से फलानवा एससी है, फलानवा कुर्मी है, फलानवा यादव है, तुम हम लोग सो कॉल्ड इंटेलिजेंट हैं, सो कॉल्ड हम ऊंची जाति से हैं, ये सारी चीज़ें तो हम लोग झेले हैं ना, तो हम लोग जान रहे हैं ना, ये लोग कैसे जानेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, ये भाजपा का गेम था। आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे ना, लोग कह रहे हैं यूजीसी मोदी सरकार लाई, तो मोदी सरकार यूजीसी को प्रोटेक्ट क्यों नहीं की सुप्रीम कोर्ट में। ये सब झुंझुना था। अभी तक सोचे कि सवर्णों को बेवकूफ बनाए, अब सोचें कि पिछड़े दलितों को भी बेवकूफ बनाए, तो ये चीजें हम लोग होने नहीं देंगे। अब तुमने पड़ी लकड़ी ले ली है, हम लोग पूरी मजबूती से समाज को जगाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि सुनो, अगर कोई फॉरवर्ड आपसे वोट मांगने आए, जो लोग विरोध किए थे, सो कॉल्ड बृजभूषण राजपूत, बृजभूषण शरण सिंह राजपूत, राजा भैया, तमाम समर नेता, जो सेना सड़कों पे आ गई, भैया नेताओं ने तो आग लगा दिया ना। हमारे बैकवर्ड दलित कोई दिखे क्या सपोर्ट में? एक दो इक्का तुक्का, चंद्रशेखर को छोड़ दीजिए, कोई दिखे क्या? तो हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नेता आपके काम नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि यूजीसी का समर्थन विरोध एक अलग मैटर है, लेकिन हमको आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि अगर जो हमारे हक अधिकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको हम लोग वोट नहीं करने देंगे। आए कोई फॉरवर्ड, जब मांगे आपसे वोट
तो उनसे पूछिए कि जब हमारे बैकवर्ड, दलित, विकलांग सबको हक अधिकार मिल रहा था यूनिवर्सिटी में, पढ़ने लिखने का अधिकार, उनको जीवन जीने का अधिकार, तुम क्यों विरोध में आए? मैं कह रहा हूँ अपने आप को गुंडा पहले से क्यों मान रखे हो? उनका ये यूजीसी के आने से उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा था, उनका गुरूर बिगड़ रहा था। करे हम तो जैसे जाएंगे तो पहले से डर के रहना पड़ेगा। अरे बाबा साहब संविधान बनाए ना, इसीलिए बनाए ना कि सब लोग लाइन में लग के चले, नहीं तो हम फलाने इनको देखे टच से मार दें, कौन पूछने वाला था? जब हमको डर था ना कि एक संविधान है, थाना है, जुडिशरी है, जज हैं, अगर हम इनको गोली मारेंगे तो हम जेल में रहेंगे, इसी बात का डर ना, तो हम कहते नहीं हम संविधान नहीं मानेंगे, हम 85% लोग हैं, हमारी बहुत संख्या है, हम संविधान मनवा ही नहीं करेंगे। ये तो यही बात हुई ना, यूजीसी को ना मानना, यूजीसी का विरोध करना, तो यही हुआ ना कि भैया हम पहले से मान लें कि हम लठैत हैं, हम गुंडे हैं, हम मवाली हैं, हम शोषण करते हैं, हम शोषक हैं, ये तो पहले से मान लिए ना। विरोध करने का मतलब यही कि हम समझ लें अपने आप को हम गुंडे हैं,